आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बुलडोजर पर ब्रेक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अखिलेश यादव खुश। सीएम बनने के बाद इन दो कामों पर रहेगा आतिशी का फोकस, सरकार बनाने का दावा पेश कर बताया प्लान। राहुल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर खड़गे ने पीएम को लिखा पत्र, कहा सख्त कानूनी कार्रवाई जरूरी। दिल्ली एनसीआर में खिली धूप तो यूपी, बिहार, झारखंड में बज गई खतरे की घंटी। हुतियों को कहां से मिली इजराइल पर हमले के लिए बैलिस्टिक मिसाइल। हमास हिजबुल्लाह के बाद अब कौन बना इजराइल की नई टेंशन। क्या ऑस्ट्रेलिया को नहीं है बाहरी आबादी बढ़ने का डर, भारत समेत इन एशियाई देशों के लिए शुरू किया वर्क हॉलिडे वीजा। कच्चा तेल हुआ सस्ता, फिर इन राज्यों में बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। कार्तिक की फोन कॉल से टलेगा भूल भुलैया 3 संग सिंघम 3 का कलेश। और आईसीसी का ऐतिहासिक ऐलान, पुरुष महिला वर्ल्ड कप की विजेता की प्राइज मनी हुई बराबर। सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक रोक लगाने के आदेश पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रिएक्ट किया है। उन्होंने कोर्ट को बधाई देते हुए कहा कि बुलडोजर को हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। कोर्ट के आदेश के बाद ये बंद होगा। लोकतंत्र में बुलडोजर से न्याय नहीं हो सकता। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस दिन से यह बुलडोजर चला है, विपक्ष के लोग और हम लोग कहते आए हैं कि ये संविधान के खिलाफ है। भला बुलडोजर को न्याय कैसे मना सकते हैं? लोकतंत्र में यह न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। इसलिए मैं बधाई और आभार व्यक्त करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बुलडोजर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, खासकर उन लोगों के ऊपर जिन्हें कम से कम न्यायालय न्याय दे सकता है। बकौल सपा अध्यक्ष, यूपी में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जब भी न्यायालय उस पर विचार करेगा तो सरकार के ही खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकार ने जानबूझकर लोगों को डराने के लिए बुलडोजर का प्रयोग किया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही विधायक दल की नेता चुनी गई आतिशी ने भी उपराज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। आप नेता गोपाल राय ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, हमने आतिशी को नए सीएम बनाने का दावा एलजी के सामने पेश किया है। साथ ही हमने उपराज्यपाल से शपथ ग्रहण की तारीख तय करने की भी मांग की है। वहीं केजरीवाल के इस्तीफे के बाद और अपनी सरकार का दावा पेश करने के बाद आतिशी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आतिशी ने कहा, विपक्ष ने हमारे सीएम पर फर्जी आरोप लगाया। आतिशी ने केजरीवाल के इस्तीफे के फैसले को दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बड़ा फैसला बताया। भाजपा पर निशाना साधते हुए आतिशी बोली, उन्होंने सारी एजेंसियां अरविंद केजरीवाल के पीछे लगा दी। 6 महीने तक वे जेल में थे। अरविंद केजरीवाल की जगह कोई और होता तो तुरंत सीएम की कुर्सी पर बैठ जाता। दिल्ली के लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी प्रण लिया है कि केजरीवाल जी को फिर से सीएम बनाना है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेताओं के बयानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अनुशासन और शिष्टाचार के माध्यम से ऐसे नेताओं पर लगाम लगाएं। ऐसे बयानों के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भारत की राजनीति को पतन की ओर जाने से रोका जा सके। खड़गे ने लिखा, एक अहम मुद्दे पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, जो सीधे लोकतंत्र और संविधान से जुड़ा हुआ है। आप अवगत होंगे कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, हिंसक और अशिष्ट बयानों का सिलसिला चल रहा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आपके सहयोगी दलों के नेताओं ने जिस हिंसक भाषा का प्रयोग किया है, वह भविष्य के लिए घातक है। सभी हैरान है कि केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। इस बार मॉनसून ने सबको अपनी चाल से चौंका दिया है। जहां दिल्ली एनसीआर में अगस्त और सितंबर में बारिश ने पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है, वहीं उसके वापसी का समय हो रहा है तो भारत के पूर्वी राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, ओडिशा और गंगई पश्चिम बंगाल के लिए अगले 24 घंटे काफी महत्वपूर्ण बताए हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि आज मंगलवार को झारखंड और बिहार में मूसलाधार
बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली एनसीआर में मौसम साफ रहने की संभावना है। यमन के हूती विद्रोहियों ने अपने हमले से इजराइल और दुनिया को चौंका दिया है। रविवार को हूतियों की ओर से दागी गई एक मिसाइल इजराइल के वाणिज्यिक केंद्र तेल अवीव के पास गिरी। इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा है कि हमने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जो सफलता के साथ इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में कामयाब रही है। इस हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन इसने पश्चिम एशिया में तनाव को बढ़ा दिया है, जहां पहले ही गाजा युद्ध के चलते नाजुक स्थिति बनाए हुए है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपने बयान में कहा कि हूती विद्रोहियों को हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में उलझे इजराइल की मुश्किलें यमन के हूती विद्रोहियों ने बढ़ा दी है। ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने तेल अवीव के पास बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। खबरों के मुताबिक हूती विद्रोहियों ने 40 से अधिक मिसाइलें दागी है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने हूती विद्रोहियों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। इस हमले से मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय तनाव और बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। सोमवार से ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भारतीयों के लिए वीजा की नई श्रेणी खोल दी है। माइग्रेशन अमेंडमेंट इंस्ट्रूमेंट के तहत हुए बदलाव में भारत के लोग ऑस्ट्रेलिया जाकर छुट्टियां मनाते हुए साथ में काम भी कर सकेंगे। हर साल ये 1000 भारतीय युवाओं को मिलेगा। इसे वर्क एंड हॉलिडे वीजा या बैकपैकर वीजा भी कहा जा सकता है। एक तरफ पश्चिमी देश घुसपैठ और प्रवासियों को लेकर डरे हुए हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया का बैकपैकर वीजा युवाओं को एंट्री दे रहा है। तो क्या इसे देश को घुसपैठ का डर नहीं? ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट के तहत यह फैसला लिया गया है। यह समझौता 2022 के आखिर में लागू हुआ था। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट पर 80% तक शुल्क खत्म कर दे चुका है। साथ ही कई दूसरे क्षेत्रों में आपसी मदद को बढ़ावा दिया गया है। नया वीजा प्रोग्राम अब उसी समझौते का एक हिस्सा है। लंबी गिरावट के बाद कच्चे तेल में निचले स्तरों से रिकवरी आई है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की कीमत $70 प्रति बैरल के ऊपर कारोबार कर रही है, जबकि ब्रेंट क्रूड में $73.2 प्रति बैरल के लेवल पर ट्रेंड कर रहा है। कच्चे तेल के कीमतों में उतार चढ़ाव असर का पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों पर असर दिख रहा है, लेकिन भारत में ईंधन की कीमतों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। हालांकि कुछ राज्यों व शहरों में कीमतों में घटी बढ़ी है। देश में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के दाम अपडेट कर दिए हैं। चेन्नई में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई है, जबकि 3 अन्य महानगरों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आंध्र प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ समेत कुछ राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं। वहीं हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और झारखंड में ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं। कार्तिक आर्यन के भूल भुलैया 3 और अजय देवगन के सिंघम अगेन का क्लेश काफी समय से फैंस के बीच चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, मगर अब कार्तिक आर्यन इस क्लेश को बचाने में कामयाब हो सकते हैं। कार्तिक की भूल भुलैया 3 और अजय की सिंघम अगेन काफी बड़ी फिल्में हैं और दोनों ही फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई करने का पोटेंशियल है। दोनों ही फिल्में बॉलीवुड की 2 कमाऊ फ्रेंचाइजी का हिस्सा है और दोनों के ही लिए ऑडियंस में एक्साइटमेंट है। ऐसे में क्लैश से दोनों ही फिल्मों का नुकसान होना तय है, लेकिन अब कार्तिक इस सिचुएशन में एक उपाय निकालने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि इन दोनों फिल्मों का क्लैश ना हो। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मंगलवार को एक बम्पर और ऐतिहासिक ऐलान किया। इस ऐलान के तहत अब पुरुष और महिला खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप में बराबर इनाम राशि देने की घोषणा की गई है। इसकी शुरुआत अगले महीने यूएई में होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप से होगी। आईसीसी ने एक बयान में कहा है कि महिला T20 वर्ल्ड कप के विजेताओं को $2.34 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम दिया जाएगा, जो 2023 में साउथ अफ्रीका में खिताब जीतने पर ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं को दिए जाने वाले $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 134% अधिक है। इस साल की शुरुआत में पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारत को $2.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार मिला। आईसीसी ने कहा है कि आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 पहला आईसीसी टूर्नामेंट होगा जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समान पुरस्कार राशि मिलेगी, जो इस खेल के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी।